हंसाओ मत भाई। लोग ब्रांड पे ब्रांड खड़े किए जा रहे हैं। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने ओप्पो बनाया, ओप्पो ने ओप्पो रियल बनाया, जिसे अब रियलमी के नाम से जानते हैं। और अभी इस रियलमी ने भी अपना एक ब्रांड बना दिया है, डीजे। ओह सॉरी, इट्स डीजो। मतलब पिताजी के पहले सपुत्र हुए, उनके भी सपुत्र हुए, और अब इस सपुत्र के भी सपुत्र हो गए। तो बात पर पोते छपोते तक आ गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो बताते हैं सारी कहानी इसी छड़पोते की। इसका नाम है डीजो वायरलेस। यह एक नेकबैंड डिजाइन के साथ आता है और इसका प्राइस है 1500 रुपये। तो एक तरीके से वन प्लस बुलेट जेड का कंपटीशन हुआ और दोनों दिखते भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो इस वीडियो में बात बात पे मैं वन प्लस बुलेट जेड से तुलना करूंगा इस डीजो की, सो दैट आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक बैंड से। तो इस डीजो का नेक बैंड इस वन प्लस के नेक बैंड से थोड़ा चीप क्वालिटी का है, देखने में भी, पहनने में भी और छूने में भी। इवन दो इन दोनों का नेक बैंड रबर के मटेरियल से ही बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वन प्लस का जो रबर है वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, जिसकी वजह से इसे पहनने के बाद थोड़ा कंफर्ट मिलता है और छूने में भी मस्त सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है। इस डीजो का नेक बैंड को छूने में थोड़ा रुखड़ा रूठा सा लगता है। प्लस में वन प्लस का जो नेक बैंड है वो थोड़ा शाइनी है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और अगर कैप्सूल की बात करें तो भी इस डीजो में थोड़ा चीप लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत हल्का सा और सस्ता सा प्लास्टिक यूज किया गया है। वन प्लस के कैप्सूल ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो कॉस्ट कटिंग तो की गई है। कहा वन प्लस बुलेट जेड का प्राइस 2000 रुपये है और इस डीजो का 1500 रुपये। तो ये जो 500 रुपये का गैप है उसकी वजह से इस डीजो में बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर तो मिलती है। लेकिन बात जब ईयरबड्स पे आती है तो मुझे इस डीजो का ईयरबड ज़्यादा पसंद आया। एक तो ये छोटा सा है, कान में अच्छे से फिट हो जाता है और ऊपर से मैट फिनिशिंग भी दी हुई है जो इसके लुक्स को और इन्हांस कर देता है। इसका ईयरबड्स मुझे सोनी WI-XP400 की याद दिलाती है, दोनों गोलू मोलू। तो ये तो बात हुई बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। इसमें वन प्लस ने ओवरऑल बाजी मार ली और समझ में भी आता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ, चाहे इसके फीचर के बारे में हो, कस्टमाइजेशन के बारे में हो या साउंड क्वालिटी के बारे में हो, ये डीजो वायरलेस किसी भी एंगल में बुलेट्स जैसे पीछे नहीं है। इनफैक्ट किसी मामले में बेहतर भी है। सबसे पहले तो चूंकि डीजो एक रियलमी का ही सब ब्रांड है, तो ये रियलमी लिंक ऐप को सपोर्ट करता है और लिटरली इतने कम प्राइस में ईयरफोन को ऐप सपोर्ट दिया गया है। ये बात सच में काबिल तारीफ है। वन प्लस बुलेट जी को कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं दिया गया है। हाँ, अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो फिर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस डीजो वायरलेस में ऐसा नहीं है कि इसके एडिशनल फीचर को यूज करने के लिए आपको पहले रियलमी का फ़ोन खरीद के आना पड़ेगा। इन्होंने एक ऐप बना दी रियलमी लिंक नाम से और आप इसे किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन पर डाउनलोड करके इसके एडिशनल फीचर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इससे आप वॉल्यूम भी इन्हांस कर सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से वॉल्यूम इन्हांस करने के लिए, इससे साउंड क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर कंट्रोल्स की बात करूँ तो इसमें आपको वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और एक मल्टी फंक्शन बटन दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि आप इस मल्टी फंक्शन को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, इनमें से किसी पे भी आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन असाइन कर सकते हैं। इसकी लेटेंसी भी काफ़ी कम लगी मुझे, कोई डिले फील नहीं होता वीडियो देखने में। हाँ, अगर आप गेम खेल रहे हो तो इसका गेम मोड ऑन करो और फिर गेम में भी कोई लेटेंसी फील नहीं होती। आप ऐप से भी गेम मोड ऑन कर सकते हो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट इस मल्टी फंक्शन बटन को 3 बार क्लिक करने से भी गेम मोड ऑन हो जाता है। हालांकि आप इसे, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं इसके मल्टी फंक्शन बटन को ऐप के थ्रू। और इसमें ऑटो आंसर का भी फीचर है। इससे क्या होता है कि अगर आपका ईयरफोन्स ऑफ भी है और अगर किसी का कॉल आता है, आप जैसे ही इसे सेपरेट करते हैं ईयरबड ऑन हो जाता है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और कॉल भी अपने आप रिसीव हो जाता है। तो ऐसा फीचर इसमें दिया गया है जो किसी फ़ोन में काम करता है। आपको बस रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड करना है और इस ईयरफोन को उससे कनेक्ट कर देना है। साउंड की अगर बात करूँ तो इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बता चुका है। बेस बूस्ट प्लस, डायनेमिक और ब्राइट। जो डिफ़ॉल्ट है वो डायनेमिक मोड के साथ आता है, हालांकि आप इसे ऐप से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस ईयरफोन का जो सबसे बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस मुझे मिला वो इसकी डायनेमिक मोड से ही मिला। इस मोड में जो भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आप उन्हें क्लियरली सुन सकते हैं। ट्रेवल भी अच्छा है इस डायनेमिक मोड का और बेस भी ठीक ठाक है। बेस बूस्ट मोड में क्या होता है कि ये बेस तो बूस्ट कर देता है लेकिन ट्रेवल की मार लेता है और बाकी के भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थोड़े फीके साउंड करते हैं। मैंने इसके बेस बूस्ट प्लस मोड का कंपेयर सोनी WI-XP400 से किया और इसके सामने डीजो का बेस बूस्ट मोड बेस बूस्ट प्लस मोड फीका नज़र आया। बट अगर प्राइस देखें तो सोनी डीजो के दुगने से भी ज़्यादा प्राइस में आता है। तो प्राइस को लिहाज में अगर देखें तो डीजो कुछ बुरा भी नहीं है। ऑलरेडी ये 1500 में बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है और इसके डायनेमिक मोड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके डायनेमिक मोड में मुझे वन प्लस बुलेट्स जी से भी ज़्यादा बेस देखने को मिला। बाकी इसमें एक और मोड है ब्राइट मोड, वो वोकल को इन्हांस करने में हेल्प करता है। अगर आप पॉडकास्ट ज़्यादा सुनते हैं तो फिर आप ब्राइट मोड ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं इस डीजो को हमेशा डायनेमिक मोड में रखता हूँ, चाहे गाना सुनना हो, यूट्यूब देखना हो या फिर पॉडकास्ट सुनना हो या फिर गेम खेलना हो। गेम्स में भी जो फुटस्टेप्स होती हैं या गोलियों के बौछारों की जो आवाज़ होती है
वो इसके डायनेमिक मोड में काफ़ी अच्छा और क्लियर सुनाई देता है। बाकी इसमें मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट भी दिया गया है, तो आप इसे 2 डिवाइस से भी पेयर कर सकते हैं और इनको स्विच करना भी काफ़ी आसान है इस मल्टी फंक्शन बटन से। बाकी इसमें ANC तो नहीं है और इतने कम रेंज के ईयरफोन में कोई भी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं देता, लेकिन इसमें इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है जिसको हम ENC बोलते हैं, जो आपके सराउंडिंग जो भी नॉइज होते हैं उसे कैंसिल आउट करता है। तो अगर आप किचन में खाना बनाते टाइम अगर आपका चिमनी और एग्जॉस्ट फैन ऑन है और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को उसका नॉइज बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, उसे बिल्कुल सही तरीके से कैंसिल आउट करता है। बाकी इसमें IPX4 का रेटिंग दिया गया है, तो जो भी बारिशों की जो हल्की हल्की बूंदें होती हैं या फिर जिम करते टाइम, रनिंग करते टाइम जो भी स्वेट होती हैं उसे सहन कर लेगा। लेकिन ऐसा मत करना कि इसे पहन कर नदी में कूद गए और बहने लगे, नहीं तो आपके पैसे भी बह जाएंगे। बैटरी की अगर बात करूँ तो ये क्लेम करते हैं 17 घंटे का बैकअप देगा फुल चार्ज होने पे, और अगर एक बार डेड हो गया तो 10 मिनट के चार्ज पे 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का प्लेबैक देगा। और मैंने एक्चुअली ये टेस्ट भी किया है, जब इसका बैटरी डेड हो गया था तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए चार्ज किया था और इसकी बैटरी 0% से 20% तक पहुंच गई थी और ये लगभग 2 घंटे का बैकअप दिया था। हालांकि OnePlus इस मामले में बहुत आगे है, ये 10 मिनट के चार्ज में 10 घंटे का बैकअप देता है, लेकिन ओवरऑल इसका भी बैटरी बैकअप 16 से 17 घंटे और इसका भी करीब उतना ही है। तो कुल मिलाकर बातें है कि देखो ये डीजो का पहला ईयरफोन है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा है। साउंड प्रोफाइल तो इसका अच्छा है ही, स्पेशली डायनेमिक मोड, और गेम खेलने के लिए इसका लेटेंसी भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है गेम मोड में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलिए खत्म करते हैं। बी सेफ।